हैदराबाद के मधु पार्क रिज अपार्टमेंट में भारी प्रदर्शन यहाँ के निवासियों की तरफ से हो रहा है। वजह यह है कि तेलंगाना सरकार ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, गांधी सरोवर प्रोजेक्ट, जहां पर बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ की लागत से एक गांधी की मूर्ति यहाँ पर स्थापना की जाएगी बापू घाट पर, और इसके साथ साथ मूसी रिजुविनेशन जो प्रोजेक्ट जा रहा है उसका भी इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं कि क्या इनका जो है डिमांड है और क्या इश्यू है। बताइए आप, यहाँ पर चल क्या रहा है? यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के लिए हमें नोटिस आया है, बट हमें कोई भी आइडिया नहीं कि क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं है। कोई घर लेता है तो बहुत सोच के लेता है। वी आर स्टेइंग हियर सिंस 15 इयर्स, और हमने सोचा, फिर बच्चे हमारे यहीं आसपास के स्कूल में पढ़े, हमारे एक बार भी उन्होंने प्रोजेक्ट पास करने के पहले ये नहीं सोचा कि हम कितना इफेक्ट होंगे, हम लोग की लाइफ क्या हो जाएगी। सब पास में है, और हमारी कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि एक दूसरे के घर में अब ऐसे ये डिमोलिश करने का उन्होंने वो जो भी एक्विजिशन का दिया, हमारा क्या होगा। एक बार गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए, एटलीस्ट हमें बताना तो चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। जस्ट आप एक नोटिस ऐसे पेपर में डाल के दे दोगे, हमारे फ्यूचर का क्या है? कुछ सोचा है किसी ने कि क्या होगा? बच्चे अब कॉलेजेस में जाने हैं, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम घर ढूंढने चले, ये सब हमारी पूरी सेविंग्स लग चुकी है, सब लग चुका है। क्या होगा किस चीज का? कुछ भी आंसर नहीं है, कुछ एकदम ब्लैंक हो चुके हैं हम लोग इस समय। सरकार बता रही है कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी बाहर आया नहीं है, कुछ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आया है। एक्विजिशन को लेकर आपके पास क्या कोई नोटिस दी गई है पर्सनली, या कोई अधिकारी के पास आप गए हैं, या आप अधिकारी आपके पास आए हैं? कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओनली पेपर में इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया था जिसमें हमारा सर्कल नंबर 89 और 90 है। इसकी वजह से हम लोग परेशान हो गए। हमारे पास पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने डायरेक्ट पेपर में डाली है। तो हम लोग इसीलिए अपोज कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग्स के लिए, हम लोग इतने साल से यहाँ पर हैं, तो हमारी बिल्डिंग हम देना नहीं चाहते। तो काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारे 450 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 2000 फैमिलीज़ हैं। 2000 फैमिलीज़ में ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, या जो रिटायर हो गए हैं, या पेंशन्स पे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं पता था। आज हम 15 ईयर से हैं, मेरे से पहले भी लोग हैं, लेकिन एकदम से ऐसे नोटिस आना हमारे लिए बहुत सरप्राइज था, और हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ये चीज़ को हमें कभी भी कहा। बहुत विश्वास था कि मूसी रिवर का प्रोजेक्ट बहुत पहले से है, आज से नहीं है। उसको क्लीन करें, हम चाहते हैं वो क्लीन करें, लेकिन उसको एक ब्यूटिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है। किसी सरोवर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर किसी स्टैचू की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लैंड पड़ा हुआ है। वहां जाके इनको बनाना कौन देखने जाएगा? अगर इतने लोग स्ट्रेच है 53 किलोमीटर 52 किलोमीटर का जो मूसी रिजुविनेशन का स्ट्रेच है, उसमें आपका भी एकदम बगल में मूसी नदी यहाँ आपके अपार्टमेंट के बगल से ही बहती है। रिहैबिलिटेशन और रीलोकेशन करने की बात कर रही है सरकार। साइटेशन दे रही है कि गुजरात में साबरमती के लिए 60,000 फैमिलीज को रिलोकेट किया गया, तो यहाँ क्यों नहीं? जहाँ तक सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपकी चैनल को कि आपने हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक साबरमती सरोवर की बात है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था, जहाँ तक मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं था कि जो पास में रह रहे थे उनको हटाया है। वो ऑलरेडी वैसी थी जिनको और अच्छे ढंग से उन्होंने बसाया है, रिहेबिलेट किया है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी बना हुआ था उसमें उन्होंने किया है, साबरमती का जहाँ तक मैंने सुना है। और यहाँ इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, जो कांग्रेस गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए 5,000 करोड़ जो स्पेंड कर रहे हैं, तो उस 5,000 करोड़ में उनको बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। हमारा तो ये रोड पे नहीं आ रहा है, हमारा वो एयरपोर्ट एरिया पे नहीं आ रहा है, हमारा RRR पर नहीं आ रहा है, हमारा मेट्रो पे नहीं आ रहा है, हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है। तो जब हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है तो लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है ना। और जहाँ तक मूसी रिवर रिजोनेट करने की बात है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ की रिवर बेड में घर बनाए हुए हैं, उनको हटाना चाहिए सबसे पहले। तो हमें क्यों डिमोलिश करना है पहले? अभी ये बताया जा रहा है कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया नहीं है। कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हो रहा है? कंफ्यूजन क्यों?
मैं पहले बताती हूँ, हैदराबाद में कन्फ्यूजन पहले यहाँ से आया कि पहले चादरघाट में जो घर है जो रिवर के पास है उनके तोड़ दिया गया और ताकि हद तक बहुत सारे घर को तोड़ दिया गया है। लेकिन जब पीपल ने यहाँ पे हल्ला मचाया है, वो अपने दुख बांटे हैं मीडिया के सामने, तब सब लोगों ने पूछना ये पहले आप क्यों कर रहे हो, आपके पास डीपीआर है, कौन सा प्लान है। हमारे को पहले से हमसे कुछ भी बातचीत किया गया नहीं, बिना बातचीत से बिना कुछ भी डायरेक्टली आपके हमारे घर तोड़ दिया जा रहा है। जब हमने डीपीआर के बारे में पूछा तब गवर्नमेंट हमने बाकी सब बहुत सारे लोगों को कोर्ट तक जाने की उनके पास टाइम भी नहीं था, इतना दे दिया कि विदिन हाफ ए डे पूरा डेमोलिशन हो गया है। यहाँ पे लोग वापस मीडिया से मिलने गए, पुलिस में गए हैं, कोर्ट तक गए हैं, तो कोर्ट ने वहाँ पे भी उनको भी ऑर्डर दिया है कि पहले आप डीपीआर दिखाइए तभी आप डेमोलिशन के बारे में सोचिए, ऐसे कि तुरंत किसी के घर नहीं तोड़ दिया जाता है। तो फिर वहाँ रुक गया है। फिर उन्होंने वहाँ से लेके अभी यहाँ पे यानी कि बापू घाट के पास आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रेसिस्टेंस यानी कि लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें बहुत सारा इकट्ठा होके हल्ला किया है। तो अभी यहाँ पे आए हैं, मिडिल क्लास के ऊपर आए हैं, ताकि मेरा मानना है कि हर चीज़ मिडिल क्लास के ऊपर आ जाता है, हर चीज़ कि लोग, मेरा मानना है कि बिलो पॉवर्टी लेवल वाले कुछ भी जा सकते, क्योंकि लोग उनको कोई बोलते हैं ना दूसरा मकान दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो दूसरा मकान देने से उनको क्या बोलते लालच देने से वो लोग सोचते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल और भी बढ़ेगा, वो उधर जाने के लिए सोचेंगे। लेकिन हम तो मिडिल क्लास है, ऑलरेडी डेवलपिंग है, हम अपने EMIs भर रहे हैं, अगर दूसरे ऐसे जो गवर्नमेंट के मकान में क्यों जाना चाहेंगे? ऑलरेडी हमारे पास अच्छे घर है और आपको पता है हमारी सरकार घर कैसे बनाती है, अब सब लोगों को ही पता है, तो उस ऐसे वाले मकान में हम अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे क्यों जाना चाहिए? तो हमारा ही घर है, हमारे उनको चाहिए। अभी देखिए हैदराबाद में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, आप दूसरे जगह से फंड लेके आना चाहते हैं, पहले ये बताइए मिड डे मील के बच्चों को, बहुत सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के ऊपर केसेस हो गए हैं, रोड पे धरना कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करिए ना। बहुत सारे एम्प्लॉयज को अभी तक उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है, बाकी सबको PF नहीं मिल रहा है, टीचर्स को अभी तक सैलरी नहीं, आप ही के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अभी तक सैलरी ऑन टाइम पे मिल रहा है, 2-2 महीने रुक के सैलरी, उनके ऊपर फोकस करिए। आप बोलते हैं हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, खून ही है, तो आपको पैसे की जरूरत क्या पड़ी है जो इतने बड़े स्टैचू लगाने की क्या जरूरत है? उनके ऊपर फोकस करें। हैदराबाद में बहुत सारे इश्यूज है, उसके ऊपर फोकस करें। मैं यहाँ तक ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी यहाँ तक ये प्रॉब्लम्स है, स्टैचू के बारे में क्यों सोच रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करिए ताकि आपका कांग्रेस और भी बढ़ेगा। आप यहाँ पे इश्यू सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके ऊपर और व्यतिरेकता बढ़ेगी। नहीं, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इंटरनेशनल फिगर है, तो उनका अगर स्टैचू यहाँ पर बन रहा है तो आपत्ति क्यों? महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे, हिंसा करके स्टैचू बनाने के लिए कभी बोले नहीं थे, और यहाँ पे जो कांग्रेस का गवर्नमेंट है वो अहिंसा करके स्टैचू बनाना चाहती है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट का ये मेन एजेंडा रहना चाहिए कि डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन इज अ डेवलपमेंट फॉर पीस, डेवलपमेंट विद डिस्ट्रक्शन विल गेन यू नो वोट्स। तो ये क्लियर कट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो लाइवलीहुड्स है वो ऐसा ही रख के फिर डेवलपमेंट करो। हैदराबाद में इतने सारे इश्यूज है, मेडिकल इश्यूज है, रोड इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है जो ऑलरेडी खत्म नहीं हुए, शुरू करके जो बंद कर दिए उन पे फोकस करो। क्यों फालतू में जो पीसफुली रह रहे हैं उनके ऊपर क्यों पड़ रहे हो आप? अगर आपको गांधी का नाम रिप्रेजेंट करना है वो करो ना कहीं और पे, जैसे कि एयरपोर्ट पे करो, पीछे प्लेस है वहां पे करो, हमारा बहुत सारे जगह पड़ा हुआ है वहां पे करो। Why do you have to attack employees because you think employees are the easy targets? No. These days, every government, I think, here in Telangana or elsewhere also is focusing on employees because employees can't stand and employees can't do anything. So, what I would request the government is, please don't make employees the easy target. Let us live our lives. आप लोग कुछ दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो फैक्ट चेक टीम है उन्होंने कहा है कि ये सब कंफ्यूजन है, इनको भड़काया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं आया है, कहीं ऑफिशियल्स अब उनको अप्रोच नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सब गलत है। तो ये एक्चुअली पेपर में आ गया है, लोकल चैनल्स पे आप देख सकते हो, ये चैनल
कोई अपोजिशन हमें भड़का नहीं रहा, ये आप देख सकते हो, ऑलरेडी न्यूज़पेपर पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ गया है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज नोबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट टर्न्ड अप। वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच MROs एंड RDs सिंस वेरी लॉन्ग टाइम टू डिस्कस दिस इशू एंड कोई आए नहीं है। सो वी आर जस्ट रियली वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कम एंड स्टॉप दिस। तो गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से बोल रहे हैं, वी डोंट रियली नो वो क्या बोल रहे हैं, बट माय ओनली रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज प्लीज स्टॉप दिस डिस्ट्रक्शन, यू डू डेवलपमेंट एल्सवेयर, लीव आवर होम्स, स्पेयर आवर लाइफ, हमें छोड़ दो, हमारा लाइफ छोड़ दो, हम पीसफुली यहाँ पे रह रहे हैं, हमें छोड़ दो। आप अगर आप कोई चाहिए, आपको डेवलपमेंट करना ही है, खाली जगह लेके जाके डेवलप करो। आपका डिमांड क्या है? बस हमें भी डिस्टर्ब ना करें, हमें शांति से रहने दें, बस यही है। गांधी जी के नाम पे आप कुछ भी मन चाहा वो मत कीजिए। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ, उनके ग्रैंडसन हैं, उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए एक बार। वो खुद ही कह रहे हैं कि और हमारे वजह से, उनकी वजह से, दादाजी की वजह से परेशान मत कीजिए पब्लिक को जी, उनकी फैमिली मेंबर से कह रहे हैं। और ऑलरेडी बापू घाट में गांधी जी की मूर्ति आप जानते ही हैं, पहले उसका तो ध्यान रख लीजिए आप, साल में 2 बार खुलता है वो, पता है ना, उसी का ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, कबूतर आ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ऊपर से एक और बनवा देंगे आप, हमारे ऊपर से जाके गांधी जी को खड़ा करेंगे, क्या फायदा बताइए। ये गांधी जी का जो स्टैचू बना रहे हैं और भी जगह कहीं बना सकते हैं, स्टैचू बनाना अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी एक लंगर हाउस में है स्टैचू, फिर और सुंदरीकरण का है, सुंदरीकरण करो, लेकिन ये मूसी रिवर को क्लीन करके उसके ऊपर ब्रिज बना के कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि घरों को बिगाड़ के कुछ भी उसमें सुंदरीकरण करा जाए। बाहर का बता रहे हैं कि वहाँ के लोग यहाँ आके घूमेंगे, इंडिया वालों को, भारतीय लोगों को घूमने के लिए अच्छा बनाया जाए। वो लोग तो ऑलरेडी वहाँ बाहर का घूमते ही रहते हैं, इधर के लोगों को अच्छा बनाए तो इधर के लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। हमारे कॉलोनी में 50% आर्मी पर्सन लोग रहते हैं, जितने यहाँ पर सोसाइटी अपार्टमेंट कॉलोनी हर में एक में 50% आर्मी पर्सन है। मैं सभी के सिविलियन से आर्मी पर्सन के सभी की तरफ से बोलना चाहती हूँ, किसी के घर को टच मत करो। एक हमारा आर्मी पर्सन की तरफ से बोलती है, एक फौजी अपना पूरा जिंदगी लगा देता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए, एक एक पैसा जोड़ करके कैसे घर बनाते हैं, वहाँ वो खून भी बहाता है, पसीना भी बहाता है और पूरे देश के लिए लड़ता है, और आज उसी के परिवार को, उसी के घर को उजाड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम सारे लोग एक साथ हैं, सिविलियन हो या आर्मी हो, हम किसी को, उनको रेवंत रेड्डी सर को 1 इंच भी जगह नहीं देंगे, कुछ भी कर ले, हमको हमारा घर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर लोकल वाले नहीं है, हमने सब जात और पेपर देख करके 6 मंथ तक पेपर देखा, उसके बाद हमने अपना घर बनाया था। और जहाँ आर्मी वालों को पूरी फैसिलिटी होती है उस लोकेशन में हमने घर बनवाया, सब लोग बनाया कि हमारा आर्मी स्कूल पास में, हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय पास में है, हमारा CSD पास में है। वो सारी सुविधाएं देख करके मैंने यहाँ घर लिया था, ना कि घर तोड़ने के लिए कि हमारा घर बन जाएगा और हम तोड़ेंगे। एक फौजी वहाँ सुकून से कैसे रह सकता है जब उसका परिवार यहाँ पर परेशान हो रहा है? वो कभी ड्यूटी दे सकता है? इसलिए रेवंत रेड्डी सर से यही रिक्वेस्ट है कि आप मुंशी का सुंदरीकरण करो, लेकिन किसी के घर को मत उजाड़ो। हमारा जहाँ घर है वहीं रहने दो सभी के। मधु पार्क रिज अपार्टमेंट के निवासी जो कुछ दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड एक ही है कि जो गांधी सरोवर प्रोजेक्ट यहाँ पर लाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ की लागत से जो महात्मा गांधी की मूर्ति यहाँ पर बनाई जाएगी, वो बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से ही बापू घाट में गांधी की मूर्ति है उसका ध्यान दें, ये यहाँ के निवासियों का कहना है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।